आज हम एक ऐसी दुनिया की कहानी में जा रहे हैं जो हजारों साल पहले भारत की धरती पर फल फूल रही थी। एक महान और भूली बिसरी सभ्यता जिसके राज आज भी मिट्टी में दफन है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो शहरी प्लानिंग, ट्रेड, कल्चर, हर चीज में अपने वक्त से कहीं आगे थी, वो आखिर इतिहास से पूरी तरह मिट कैसे गई? और अपने पीछे वो छोड़ गए एक बहुत बड़ा रहस्य, उनकी अपनी भाषा, उनकी लिपि। हजारों मोहरों और बर्तनों पर ये निशान आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमारे लिए ये एक अनसुलझी पहेली की तरह है। और दूसरा, शायद सबसे बड़ा रहस्य, उनका अंत। क्या हुआ था उन लोगों का? वो शहर वीरान क्यों हो गए? चलिए, इस आर्कियोलॉजिकल जासूसी कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। हजारों सालों तक तो इस सभ्यता का कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। इसकी कहानी दोबारा शुरू हुई, और वो भी एक इत्तेफाक से। जी हाँ, कोई बहुत बड़ा पुरातत्वविद नहीं, बल्कि एक भगोड़ा सैनिक, चार्ल्स मेसन। उसने अनजाने में ही इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का दरवाजा खटखटा दिया था। तो ये टाइमलाइन हमें इस सभ्यता की पूरी यात्रा दिखाती है। 3300 ईसा पूर्व के आसपास छोटी बस्तियों से शुरुआत हुई। फिर आया 2600 ईसा पूर्व का गोल्डन पीरियड, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े शहर बने। लेकिन फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बहुत गलत होने लगा। इस खोज का क्रेडिट इन लोगों को जाता है। देखिए, कनिंघम ने इसकी सुरक्षा का इंतजाम किया, और फिर जॉन मार्शल की लीडरशिप में दयाराम साहनी जैसे भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की। और जब मोहनजोदड़ो मिला ना, तब ये बात साफ हो गई कि ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि एक बहुत विशाल सभ्यता थी। तो इन शहरों में आर्कियोलॉजिस्ट को आखिर मिला क्या? उन्हें जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये किसी ब्रॉन्ज युग के शहर जैसा बिल्कुल नहीं था। ये तो जैसे भविष्य के शहर का कोई ब्लूप्रिंट हो। सबसे पहले तो इसका विशाल आकार देखिए। लगभग 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली ये सभ्यता उस वक्त की मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब आते हैं इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात पर। देखिए, शहरों में सीधी सड़कें थीं, एक ही साइज की ईंटें थीं, ये सब तो था ही। पर जो बात अविश्वसनीय है वो ये कि हर घर में बाथरूम और टॉयलेट थे, और ये सब एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े थे। हम 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वहां क्या नहीं मिला। कोई बड़े बड़े महल नहीं, कोई विशाल मंदिर नहीं, राजाओं के मकबरे नहीं। सोचिए, जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, यहां एक ऐसा समाज था जो शायद अपने वक्त से कहीं ज्यादा बराबरी पर यकीन रखता था। ये कोटेशन अपने आप में सब कुछ कह देता है। आज से 5000 साल पहले उनकी इंजीनियरिंग और सिविक सेंस इतनी एडवांस थी कि आज भी हम उनसे सीख सकते हैं। चलिए, अब उस रहस्य पर आते हैं जो इतिहासकारों को आज भी सबसे ज्यादा परेशान करता है, उनकी भाषा। हमारे पास उनकी लिखावट तो है, पर हम उसे पढ़ नहीं सकते। उनकी आवाज हमारे लिए पूरी तरह खामोश है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है ना? मिस्र की सभ्यता भी उतनी ही पुरानी है, तो फिर हमने उनकी भाषा को कैसे समझ लिया? और सिंधु लिपि आज भी एक पहेली क्यों बनी हुई है? इसका जवाब है रोजेटा स्टोन। आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला था जिस पर एक ही मैसेज 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा था, और उनमें से एक भाषा वो जानते थे, प्राचीन ग्रीक। बस यही चाबी बन गई। इसने उन्हें मिस्र की भाषा को समझने में मदद की। लेकिन सिंधु लिपि के लिए हमें आज तक ऐसा कोई कह सकते हैं गूगल ट्रांसलेट पत्थर नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह अंधेरे में हैं। रिसर्चर्स ने कुछ चीजें पता लगाई हैं, जैसे कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसमें 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह हैं, जिसका मतलब साफ है ये अ ब स जैसी कोई वर्णमाला नहीं थी, बल्कि ये एक लोगोसिलेबिक सिस्टम था। यानी कुछ निशान पूरे शब्द का मतलब बताते थे और कुछ सिर्फ एक ध्वनि का। और क्योंकि हम इसे पढ़ नहीं सकते, हमें उनके राजाओं के नाम, उनकी कहानियां, उनके कानून कुछ भी नहीं पता। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर। एक इतनी फलती फूलती, इतनी एडवांस सभ्यता का अंत कैसे हो गया? जो भी सबूत हमें मिले हैं वो एक धीरे धीरे हुए पतन की कहानी बताते हैं। शहरों की प्लानिंग बंद हो गई, साफ सफाई की जो बेहतरीन व्यवस्था थी वो चरमरा गई, और वो ग्रेट बात जो कभी उनकी सामाजिक जिंदगी का सेंटर रहा होगा वो कूड़ेदान बन गया।
धीरे धीरे लोग इन शहरों को छोड़कर जाने लगे। तो आखिर हुआ क्या था? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता। कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ, नदियां सूख गईं, कुछ कहते हैं कोई बड़ी बाढ़ या भूकंप आया होगा, या शायद कोई बाहरी हमला। लेकिन ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। सच तो यह है कि हमारे पास कोई एक ठोस जवाब नहीं है। वजह चाहे जो भी रही हो, नतीजा ये हुआ कि एक महान सभ्यता जो हजारों सालों से मौजूद थी, वो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। और उसकी यादें, उसकी कहानियां सब मिट्टी के नीचे दब गईं। आज 100 साल की खुदाई के बाद भी हम शायद सिर्फ सतह को ही खुरच पाए हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धूल के नीचे अभी और कौन से राज दफन हैं। अगर हम कभी उनकी भाषा को समझ पाएं, तो हमें और क्या अविश्वसनीय कहानियां पता चलेंगी। सिंधु घाटी के रहस्य आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।